जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण। आज हम ज्ञानोपलब्धि का चतुर्थ श्लोक का अध्ययन करेंगे और उनका अर्थ जानेंगे, जो कि इस प्रकार है। चीतस्य शोध्यये कर्म न तु वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धिर्विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः। अब अर्थ जानते हैं। कर्म चित्त की शुद्धि के लिए ही है, वस्तुपलब्धि तत्व दृष्टि के लिए नहीं। वस्तु सिद्धि तो विचार से ही होती है, कर्म से तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हमें विचार बदलनी चाहिए। अगर हमारी विचार बदल जाती है तो वस्तु की सिद्धि हो जाएगी। और कर्म बोलेंगे, कर्म करना चाहिए व्यक्ति को। कर्म तो हत्या करना भी कर्म ही आएगा। कर्म कर रहा है वो अपना, किसी का हत्या कर रहा है वो भी कर्म है, खा रहा है वो भी कर्म है, सो रहा है वो भी कर्म है, सब कर्म है। कर्म के आधार पे हम अपना ये नहीं कर सकते कि कर्म श्रेष्ठ है। जब तक हमारी विचार श्रेष्ठ ना होगी तब तक कर्म श्रेष्ठ नहीं हो सकती। इसलिए प्रथम हमारा विचार उत्तम होना अनिवार्य है, उसके उपरांत हम कर्म को प्रधानता देते हैं, क्योंकि अच्छी विचार ही अच्छे कर्म को कराता है। नहीं तो विचार अगर गलत है तो आप गलत कर्म करेंगे। कुकर्म भी कर्म ही है, कर्म भी कर्म ही है। तो कर्म करे या कुकर्म करे। इसलिए विचार अगर सही है तो आप कर्म करेंगे, और गलत है तो कुकर्म करेंगे। दोनों में कर्म ही है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति सोचे कि हम कर्म कर रहे हैं, तो कर्म दोनों प्रकार की है, कर्म है कुकर्म है। इसलिए कर्म से पहले चित्त की शुद्धि करें, विचार को शाश्वत करें। इसी प्रकार अगले श्लोक के लिए चैनल से जुड़े रहें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।